माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम रोना बंद करो। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। मैं अभी जाती हूँ। इस पूरे सूखे जंगल का कोना कोना छान मारूंगी और कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए एक एक दाना जरूर लाऊंगी। तुम दोनों यहाँ सुरक्षित रहना और हिम्मत बनाए रखना। ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रानो अपने कमजोर दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। पंखों को फैलाकर उड़ जाती है, लेकिन उसका दिल भारी था। थोड़ी दूर नीम के पेड़ पर बिंदिया चिड़िया भी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी हालत भी रानो जैसी ही थी। उसके घोंसले में एक भी दाना नहीं था। सुनिए, हमारे घर में तो एक तिनका भी नहीं बचा है। बच्चे भूख से कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब मर जाएंगे। मैं सुबह से पूरा जंगल छान चुका हूँ बिंदिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लगता है इस बार ये सूखा हम सबको ले डूबेगा। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है। वो बिंदिया का हाल देखकर समझ जाती है कि दुख हर जगह है। बिंदिया बहन, हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत कठिन है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत बने रहना होगा। दूसरी तरफ चालाक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि एक बरगद के पेड़ पर बैठे थे। उनके पास थोड़ा जमा किया हुआ भोजन था, लेकिन उनकी लालच खत्म नहीं हो रही थी। गोरी, मैंने सुना है कि काली घाटी की गुफा में एक जादुई सोना बुल है। कहते हैं जो उसे छू लेगा उसके पास अनाज के ढेर लग जाएंगे। अरे वाह, तो आप उसे लाते क्यों नहीं? फिर हमें कभी दाना चुराने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, तो आप उसे लाते क्यों नहीं? फिर हमें कभी दाना चुराने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से नहीं गोरी। वहाँ तात्या उल्लू और खूंखार बुल्ला चील का पहरा है। जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जो मुसीबत में हो और हमारी बातों में आ जाए। वो रानो चिड़िया, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे ही फंसाते हैं। रानो नदी के किनारे हताश बैठी थी। कालू कौवा वहाँ पहुँचता है और बहुत सहानुभूति दिखाने का नाटक करता है। रानो बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बच्चों को खाना नहीं मिला? नहीं कालू भैया, पूरा जंगल सूख गया है। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं सुबह से उठ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी एक छोटा सा दाना भी नहीं मिला। मेरे कलेजे में दर्द हो रहा है। मैं उन्हें और भूखा नहीं देख सकती। देखो रानो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। काली घाटी की गुफा में एक जादुई सोना बुल है। अगर तुम वहाँ जाकर उसे विनती करो तो वो तुम्हें ढेर सारा अनाज दे सकता है। मैं खुद जाता, लेकिन मेरे पंख में चोट लगी है। क्या सच में कालू भैया? क्या उससे मेरे बच्चों की भूख मिट जाएगी? बिल्कुल, बस वहाँ थोड़ी सावधानी से जाना। रानो को काली घाटी की ओर जाते देख हरिया तोता, बंटी कबूतर और तितली उसे रोकने आए। रानो, वहाँ मत जाओ। वहाँ खूंखार बुल्ला चील रहता है। कालू तुम्हें फंसा रहा है। मैं खतरा जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे कोशिश करनी ही होगी। रानो की ममता देखकर तितली बोली, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी मदद के लिए पीछे पीछे आएंगे। रानो डरावनी काली घाटी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचती है।
गुफा के द्वार पर बूढ़ा और जादुई तात्या उल्लू बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। ठहरो छोटी चिड़िया, तुम यहाँ अपनी मौत को दावत देने आई हो? तात्या बाबा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं बस एक माँ हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। सुना है अंदर जादुई सोना बुल है जो अनाज देता है। कृपया मुझे जाने दीजिए। अंदर जाने की अनुमति उसे ही मिलती है जिसका मन साफ हो और जो लालच से मुक्त हो। लेकिन याद रखना, अंदर बुल्ला चील है। अगर तुम बच पाई तो किस्मत तुम्हारी। जाओ। रानो गुफा के अंदर जाती है। वहाँ एक सुनहरे रंग का सांड का पुतला खड़ा था जो सोने की तरह चमक रहा था। तभी ऊपर से बुल्ला चील झपट्टा मारता है। आज तो दावत होगी। बहुत दिनों बाद कोई शिकार खुद चल कर आया है। ये जादुई बुल मेरा है। बुल्ला जी, मुझे मत मारिए। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा भोजन चाहिए। आप दया कीजिए। दया? चील की डिक्शनरी में दया शब्द नहीं होता। तभी पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी भी चुपके से वहाँ आ जाते हैं। रानो को फंसाकर वे खुद सोना बुल चुराना चाहते थे। जल्दी करो जी, इससे पहले कि कोई देख ले। कालू ने जैसे ही बुल को छुआ, वो भयानक राक्षस बनकर जाग उठा। मेरी नींद किसने तोड़ी? तुम मेरे सोने के लिए आए हो? नहीं, ये सब रानो ने किया है। हम तो उसे रोकने आए थे। जादुई बुल कालू का झूठ समझ गया और जोर से दहाड़ा। बुल के गुस्से से गुफा टूटने लगी। कालू, गोरी और बुल्ला डरकर भाग निकले, लेकिन रानो ने देखा कि कीकी और तितली पत्थर के नीचे फंस गए हैं। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रानो ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। मुझे मार दो, पर इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। रानो का यह साहस और ममता देखकर जादुई बुल का गुस्सा शांत हो गया और अपने असली रूप में आ गया। नन्ही चिड़िया, तुम्हारे त्याग ने मेरा श्राप तोड़ दिया। बुल की हुंकार से बारिश शुरू हो गई और गुफा का सारा सोना अनाज बन गया। आपका धन्यवाद। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। कालू और चील डरकर भाग गए। रानो ने खुशी खुशी सब में अनाज बांटा और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन सच्चा त्याग और ममता बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकती। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप? इस वक्त सब ठीक है? रानो बहन, वो गौरी की माँ अचानक आ गईं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ होगा? कालू भैया, मैंने तो शाम को बस चावल ही बनाए थे, वो ही पड़े हैं। आप ये ले जाओ। कम से कम माँ जी भूखी तो नहीं सोएंगी। रानो चिड़िया डिब्बे में गरम चावल डालकर कालू को दे देती है। कालू चावल लेकर उड़ता है। रास्ते में चावल की खुशबू से कालू की भूख भड़क उठती है। चावल तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। सासू माँ को मिले ना मिले, मेरी तो भूख मिट जाएगी। थोड़ा सा चख लेता हूँ। कालू चावल खाने लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सारे चावल खत्म हो जाते हैं। पेट भर गया। अब गौरी को क्या बोलूँगा? कह दूंगा रानो चिड़िया ने दरवाजा ही नहीं खोला। कालू खाली डिब्बा लेकर घर पहुंचता है। गौरी, मैं गया था। कबूतर चाचा के ढाबा भी बंद था और मैं फिर रानो के ये गया, लेकिन रानो चिड़िया ने दरवाजा ही नहीं खोला। लगता है वो सो गई थी। तो क्या मेरी माँ आज भूखी सोएगी? अरे नहीं बेटी, झगड़ा मत करो। घर में कुछ पुराने चने पड़े हैं, मैं वही खाकर पानी पी लूंगी। गौरी की माँ सूखे चने खाकर सोने की कोशिश करती है, पर ठंड बहुत थी। बेटी गौरी, बहुत ठंड लग रही है, क्या कोई कंबल है? कालू, अब कंबल का इंतजाम करो। जाओ तोते से मांग लाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तो कुल्फी जम रही है। कालू कौवा दोबारा घर से निकलता है और तोते के घर पहुंचता है। तोते भाई,
तोते भाई, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी काम है। कालू, इस वक्त क्या हुआ? तोते भाई, जल्दी अपना कंबल दे दो। वो गौरी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो ठंड से कांप रही हैं। डॉक्टर ने कहा है उन्हें गरम कंबल में लपेटो, वरना। क्या माँ जी बीमार हैं? अरे अरे, ये लो, मेरे पास ये एक ही गरम कंबल है, तुम फौरन ले जाओ। मैं सुबह हालचाल पूछने जरूर आऊंगा। शुक्रिया दोस्त। कालू कंबल लाकर माँ को दे देता है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। सामने रानो चिड़िया खड़ी थी। नमस्ते गौरी बहन, मैं अपना चावलों वाला डिब्बा लेने आई हूँ। क्या माँ जी को चावल पसंद आए थे? चावल? कौन से चावल? कालू ने तो कहा था तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। गौरी कुछ समझ पाती तभी पीछे से तोता भी आ जाता है। गौरी बहन, अब माँ जी की तबीयत कैसी है? रात को कालू बता रहा था कि वो बहुत बीमार हैं। माँ जी को क्या हुआ है? अरे, माँ जी तो ठीक लग रही हैं। गौरी को सारी बात समझ आ जाती है। रानो चिड़िया और तोता भी समझ जाते हैं कि कालू ने दोनों से झूठ बोला था। गौरी कोविका माँ के सामने उसका सर शर्म से झुक जाता है। कालू जो सब सुन रहा था चुपके से भागने लगता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ को भूखा सुलाया और मेरे दोस्तों से झूठ बोला। कालू कौवा घर से भागता है और गौरी कौवी उसके पीछे पीछे झाड़ू लेकर भागती है। रानो चिड़िया और तोता वहीं खड़े होकर आलसी कालू पर हंसने लगते हैं। अरे गौरी, मेरी बात तो सुनो। मैं वो चावल सासू माँ के लिए चख रहा था कि कहीं कच्चे ना हो। चख रहे थे? पूरा डिब्बा चख गए? आज तुम्हारी खैर नहीं। कालू कौवा उड़ते उड़ते जंगल के एक घने पेड़ के खोखले तने में जाकर छिप जाता है। गौरी उसे यहाँ वहाँ ढूंढती है, लेकिन कालू उसे नहीं मिलता। कहाँ छिप गया ये कायर? शाम को घर तो आएगा ही, तब देखूंगी। गौरी कौवी बड़बड़ाती हुई वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है। बेटी, जाने दे उसे, शांत हो जा। झगड़ा करने से क्या होगा? नहीं गौरी बहन, आप गुस्सा मत करो। कालू ने जो किया वो बुरा था, इसमें कोई शक नहीं, पर अब उसे माफ कर दो। वो तो अपनी आदत से मजबूर है, थोड़ा आलसी और थोड़ा लालची। गुस्सा करके तुम खुद को क्यों थका रही हो? देखो बाहर कितनी ठंड है, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। मैं अभी अपने घर से माँ जी के लिए गर्मा गर्म दलिया और फल लेकर आती हूँ। माँ जी ने इतनी ठंड में यात्रा की है, उन्हें पोषण की जरूरत है। ये मत सोचो कि तुम अकेली हो, हम सब एक परिवार की तरह हैं। आज कालू ने गलती की तो क्या हुआ, हम सब मिलकर माँ जी की देखभाल करेंगे। हाँ गौरी बहन, और ये कंबल माँ जी के पास ही रहने दो। मेरे पास एक पुरानी चादर है, मैं उससे काम चला लूंगा। माँ जी का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ